मकबूजा कश्मीर के सयाहती मकाम पहलगाम में मुसल्लह हमलावरों की फायरिंग से अब तक की इतलात के मुताबिक 27 सयाह मारे जा चुके हैं, जबकि 12 से जायद सयाह जख्मी हैं। और भारतीय मीडिया के मुताबिक मारे जाने वाले सयाहों का ताल्लुक हिंदू मजहब से है। सयाहों में से बेशतर का ताल्लुक भारतीय रियासत गुजरात और कर्नाटका से है, जबकि मरने वालों में 2 गैर मुल्की शहरी भी शामिल हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक इन शाहिदीन का कहना है कि 4 से 6 हमला आवर दिन को 2:30 से 3 बजे के दरमियान पहाड़ों से निकल कर आए थे और आते ही उन्होंने सयाहों के ग्रुप पर फायरिंग शुरू कर दी। और यह दिन हर दिन की तरह कोई आम दिन नहीं, बल्कि इस दिन मजलूम कश्मीरियों के साथ यकजहती का इजहार किया जाता है। कश्मीर डे मनाने का मकसद अपने मजलूम बहनों भाइयों को यह पैगाम देना है कि वो भारतीय जुल्म और जबर से लड़ने के लिए अकेले नहीं खड़े, बल्कि इस जंग में पूरा पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है। दुखी नाजरीन के इस जन्नत नजीर वादी में मकार दुश्मन ने जहन्नुम जैसा माहौल बना दिया है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और भारत ने पाकिस्तान की शहरग पर हाथ रखा हुआ है और जल्द भारत का नापाक हाथ कटने वाला है। याद रखिएगा मेरे अल्फाज। इंडियन कश्मीर के अंदर आज एक दहशतगर्दी का वाकया हुआ है, जहां पे तकरीबन 25 से 26 लोगों के बारे में कहा जा रहा है, अनआर्म्ड सिविलियंस जो कि बिल्कुल टूरिस्ट थे, जिनका किसी किस्म की किसी चीज से कोई ताल्लुक नहीं था, उन पे अटैक किया गया है। सुनने में आया 4 से 5 गनमैन थे, उन्होंने इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की है, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में लोग जो है उनकी जानें चली गई हैं। अब इंडिया के अंदर एक ओपिनियन बन रही है जी पाकिस्तान पे हमला कर दें। ये जो ओपिनियन है इसको आप कैसे देखते हैं? इंडियन मीडिया, इंडियन सिविल सोसाइटी सारे एक ही डिस्कस कर रहे हैं, पाकिस्तान पे हमला कर दो, कोई कह रहा है मुरीद के पे हमला कर दो, कोई पाकिस्तानी इलाकों के अंदर जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, टीटीपी जो अटैक करती है या सरहद पार से जो टेररिज्म पाकिस्तानी इलाकों में आता है, पाकिस्तान की फ़ौजी बेसिस को जो अटैक किया जाता है वो कहाँ से होता है ये भी किसी को इबाम नहीं है। कनाडा के अंदर बैठे हुए सिख कम्युनिटी को मारने के लिए कौन जाता है? पाकिस्तान के अंदर 24 जो असैसिनेशन हुई हैं, जिसके लिए रॉ ने लोगों को हायर किया, फंड किया, रिक्रूट किया, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, वो कौन करता है? अमेरिका के अंदर एक अटेम्प्टेड जो था सिख की वो असैसिनेशन, उसके पीछे कौन था? तो ये सारे वो वाक़यात हैं जो किसी की आंख से ओझल नहीं है। तो पहलगाम पे हमला होता है, जिम्मेदारी पाकिस्तान पर या पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम और फॉल्स फ्लैग के नाम पर जहर उगला जा रहा है इंडियन मीडिया की जानिब से। व्हाई नाउ? देखिए जामी साहब, पहली बात तो ये है कि तो इस वक्त जब तक वो इन्वेस्टिगेशन होती नहीं, उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। हम इस चीज को इसलिए नहीं मानते कि किसी सूरत भी पाकिस्तान ने ये दहशतगर्दी का रिकॉर्ड पाकिस्तान का नहीं है। जैसे अभी आपने कहा, अगर कनाडा में जाके, अमेरिका में जाके या यूके में जाके ये कत्ल कर रहे हैं तो फिर आप अंदाजा लगा लें कि ये हर जगह कत्ल आम कर रहे हैं। लाखों अरबों डॉलर जो है इन्होंने गवर्नमेंट पकड़ी गई है, कनाडा के अंदर मरवाने, अमेरिका के अंदर मरवाया, अमेरिका के अंदर इन्होंने मरवाया। ये तो इंटरनेशनल दहशतगर्द हैं। और जितना इंडिया का मीडिया पे कंट्रोल है, बाहर डिसइंफॉर्मेशन है, सब कुछ है, क्या पाकिस्तान इस मलबे को सही तरह साफ कर पाएगा? जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सबने देखा कल कश्मीर में कैसे निहत्थे हिंदुओं पर आतंकवादी हमला किया गया। अब पाकिस्तानी ये क्लेम कर रहे हैं, मतलब कितना बेशर्म पाकिस्तानी है आप इससे अंदाजा लगा सकते हो। वो ये क्लेम कर रहे हैं भारत जानबूझकर ऐसे फॉल्स फ्लैग अटैक किया है, खुद अपने ऊपर भारत अटैक करके पाकिस्तानियों को दुनिया में बदनाम करने की कोशिश कर रहा है और भारत पाकिस्तान पर जो ब्लेम कर रहा है वो बिल्कुल सही नहीं है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो, ना सिर्फ वो लोग जिहादी है बल्कि एक नंबर के नीच, और आप जितना भी बुरा वार्ड उनके पीछे लगा सकते हो तो वो भी कम पड़ेगा। हालांकि ये भी ध्यान देने वाली बात है, कल जो अटैक हुआ है पाकिस्तानी जितने ज़्यादा जिम्मेदार नहीं है, वहाँ के लोकल कश्मीरी भी उतने जिम्मेदार है, वो कोई दूध के धुले हुए नहीं है। दोस्तों, इस बात को लेकर जो भी पाकिस्तान मीडिया में डिस्कशन हो रहा है आप आखिर तक देखिए। मैं मिलूंगा आप सबसे वीडियो के आखिर में, और आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हो कि पाकिस्तान पर इस बार सर्जिकल स्ट्राइक से भी ज़्यादा खतरनाक हमला किया जाए, ताकि पाकिस्तानी आगे ऐसे हमला करने से 10 बार सोचे, तो फिर आप इस वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। भारतीय मीडिया के मुताबिक हमले के बाद पहलगाम का मुहासरा कर लिया गया है और हमलावरों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। पहलगाम की पहाड़ी पर वाक़े शिव मंदिर पर हर साल लाखों हिंदू यात्री आते हैं। ये यात्रा हर साल जून के आखिर से अगस्त के आखिर तक जारी रहती है। इस साल की यात्रा के लिए मार्च में ही रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी गई थी और अभी तक हजारों यात्रियों ने इंदराज करवाया है। यह हमला एक ऐसे वक्त में हुआ है कि जब अमरीकी नायब सदर JD वेंस 4 रोजा दौरे पर भारत आए हुए हैं। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हमले की मजम्मत करते हुए
एक्स पर अपने बयान में कहा है कि जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा, जबकि भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह कश्मीर पहुंच गए हैं। इसके अलावा इस हमले के फौरन बाद भारतीय मीडिया पर पाकिस्तान पर इल्जामात का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। पाकिस्तान के खिलाफ जंग की बातें की जा रही हैं। इस हवाले से पाकिस्तानी सिक्योरिटी जराये से यह दावा सामने आया है कि यह फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। भारतीय हुकूमत और मीडिया हमेशा ही इस तरह के वाकयात का बेबुनियाद इल्जाम पाकिस्तान पर लगाता है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक इस हमले के हवाले से जैसे ही मजीद तफसीलात सामने आएंगी हम आज इंडिया के अंदर एक टेररिस्ट अटैक हुआ पहलगाम के अंदर। 25-26 जो सयाह हैं उनके मारे जाने के और बहुत सारे लोगों के ज़ख्मी होने की इतला है। बहुत काबिल मज़म्मत है। जहाँ पे भी टेररिज्म हो, पाकिस्तान तो दुनिया सारी में शायद जो वर्स्ट हिट है टेररिज्म की वजह से वो पाकिस्तान है। और हमें बहुत अच्छे से इस चीज़ का एहसास है कि जिस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का वाक़या हो, जब किसी अपने के साथ ये बीते तो वो क्या तकलीफ़ गुजरती है। लेकिन इंडिया के साथ एक अजीबोगरीब फिनोमेना ये है कि जब कोई अमेरिका से हाई प्रोफाइल विजिट होने वाला होता है उस वक्त ऐसा टेररिस्ट अटैक ज़रूर होता है, माजरत के साथ, लेकिन उसका इल्ज़ाम फिर बाद में उंगलियां उठाने के लिए वो पाकिस्तान की तरफ देखते हैं। ये रीजनल सिनारियो माजी के अंदर भी इस तरीका का डेवलप होता रहा और एक से ज़्यादा दफ़ा ये डेवलप हो चुका है। उधर अटैक होता है और अटैक से दूसरे मिनट ही उनका कोई एक वजीर उठता है और वो पाकिस्तान की तरफ उंगली उठा देता है। क्या मुनासिब नहीं है कि हम इस सिचुएशन से बाहर निकलें? लेकिन इसके पीछे जो महरकात है, जो कश्मीर के साथ जो हिंदुत्व माइंडसेट की एप्लीकेशन है, कश्मीरी लोगों के साथ, कश्मीरी सोच के साथ, कश्मीर की आजादी के साथ, वो पिना है जी इस पूरे इंसिडेंट के पीछे। और आपने अभी जैसे अपने इंट्रो में बात की कि ये पास में भी इनका वतीरा रहा है, तो इसमें कोई बेइज्जती, उस वक्त भी प्रेसिडेंट क्लिंटन विजिट कर रहे थे जी जहां पर, और यहाँ पर इन्होंने फिर ये वाकया तीजपुरा में सिखों के खिलाफ किया। और उसकी जब इंक्वायरी हुई मालिक साहब, तो वो एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल थे, इट वाज अ सिख, जब सिख तंजीमों ने और उन्होंने सारी इसकी इंक्वायरी की और उसका यही नतीजा निकला कि ये एजेंसियों से करवाया है भारत की हुकूमत ने। तो ये उनका एक वतीरा रहा है जी। और जिस तरीके से अब मीडिया की एक कैंपेन आपने देखा होगा, जाफर एक्सप्रेस ट्रेन का वाकया, उससे पहले 7 जगहों पे जब एम्बुश किए गए थे, मजदूर मारे गए थे, तो अभी वाकया हुआ ही नहीं और 7 और 8 मिनट के बाद कमेंट्री ऐसे शुरू हो जाती है जैसे एक लाइव कमेंट्री हो रही हो। आज आप 400 चैनल्स उनके देख लें, किसी चैनल पे चले जाए, एक ही नैरेटिव, एक ही स्टोरी, एक किस्म के ख्यालात जो प्रॉपर फीड किए जाते हैं, वही डिसइंफॉर्मेशन लैब से घड़ी हुई खबरें और उसके बाद सोशल मीडिया और ये कैंपेन। ये तो एक चीज है जी जो भारत से कोई बेईद नहीं है। और अभी इस वक्त जेडी वैंस का वहां पर मौजूद होना अपनी भारतीय निजात वाइफ के साथ, तो उन्हें पता है कि पूरी दुनिया का मीडिया इस वक्त उनकी तरफ मुतवज्जो है। खुद सऊदी अरेबिया में मोदी साहब वही ना, या पाकिस्तान में कोई बड़ा दौरा हो रहा हो या इंडिया में कोई बड़ा दौरा हो रहा हो, तो कोई ना कुछ तमाशा हो जाता है। जी जी बिल्कुल, दिस इज प्रॉपर एक अनफॉर्चुनेटली कह लें, या हमारे लिए तो खैर बहुत फॉर्चुनेट है कि ये कोई ना कोई सबूत अपने जरूर छोड़ जाते हैं। ये इंडिया वही मुल्क है जिसका एक जो मंकी है जी, दैट इज विद अस, दैट इज कुलभूषण। आपको पता होना चाहिए कि वो यहाँ पे जो कर, देखें इंडिया का जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म और हाइब्रिड वॉर की एप्लीकेशन है, ये उनका इंस्ट्रूमेंट पॉलिसी एक बन चुका है मालिक साहब। ये उसको अभी यूज करते हैं, चाहे वो निजर का मर्डर हो कनाडा में, चाहे गुरबंत सिंह का हायर फॉर मर्डर के केसेस हो। अभी ये निकल नामी शख्स को एक वहां से अमेरिका से पहले ही लेकर आ गए ट्रंप की प्रेसिडेंसी टेक ओवर करने से पहले। बिश्नोई गैंग हो, ये वो चीजें हैं जो स्टडी करने वाली है कि कैसे अपने अंडरवर्ल्ड को ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी के तौर पर यूज करते हैं। आपको पता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने इंडिया के अंदर एक मोमेंटम सेट कर दिया है कि जो भी इंडिया के अंदर होगा, पिछले ये 11 साल का पैटर्न है। ये आप समझ ले 2014 से जब से नरेंद्र मोदी पावर में है, 11 साल 12 साल का पैटर्न ये, जो भी इंडिया के अंदर होता है। आपको पता है, देखे ना, इंडिया के अंदर सिर्फ कश्मीर तो नहीं है, पूरे का पूरा रेड कॉरिडोर भी है, जहां पे वो कह रहे हैं कि हम वहां पे इंसर्जेंसीज खत्म कर देंगे। जो भी वहां पे होगा इल्जाम पाकिस्तान पे आएगा। पहली बात, आप जैसे ये वाकया वहां पे हुआ, उन्होंने कहना शुरू कर दिया जी ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अदारे हैं, पाकिस्तान के ग्रुप हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि आप देखिए पाकिस्तान कितने टाइट स्पॉट में ऑलरेडी बैठा हुआ है। देखिए आपको पता है जामी साहब, पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से सैंक्शन जो है वो लगी हुई हैं, आपको पता है इस चीज का। फिर अमेरिका के अंदर पाकिस्तान के बारे में जो कांग्रेस है वो एक बड़ी टफ लाइन ले रही है, उन्होंने बिल्स डिफरेंट जो है वो मिलिट्री के हवाले से लेके आए हुए हैं। फिर आप देखें कि अमेरिकी कांग्रेसमैन हाल ही में यहां से होके गए हैं। फिर आप देखें कि वहां इंडिया के अंदर जेडी वैंस जो वाइस प्रेसिडेंट हैं और जिनकी वाइफ जो है हिंदू हैं, उषा वैंस वहां आई हैं। और अगले दिन ही आप देखें कि ये वाकया हो जाता है।
नरेंद्र मोदी सऊदी अरब बैठे हुए हैं। तो आप समझते हैं कि जिस टेंशन में पाकिस्तान मौजूद है, पाकिस्तान की एक बड़ी क्लियर पोजीशन है कि हम डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड मॉरली कश्मीर के इशू को सपोर्ट करते हैं। ये जो तरीकाकार है, डिस्पाइट द फैक्ट कि इंडिया ने पाकिस्तान में टारगेट किलिंग्स करवाई हैं, बंदे चुन चुन के मरवाए हैं, उन्होंने डेथ स्क्वाड्स हायर किए हुए हैं। पाकिस्तान, आप देखें, एक साइड कुलभूषण यादव यहां से पकड़ा जाता है। जी, कुलभूषण यादव पकड़, एक तरफ हम खैबर पख्तूनख्वा में बिजी हैं, हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, दूसरी तरफ बलोचिस्तान। डॉक्टर साहब, ये जो आपने नरेंद्र मोदी के इस खास प्रेसिडेंट का हवाला दिया, जो उनका स्टाइल है, नजर भी आता है, उसमें कहीं एक वजह यह भी तो नहीं है कि जो वक्फ बिल वहां पे आया है, वहां पे पूरे भारत के मुसलमान इकट्ठे हो रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं बत्ती गुल के जरिए, और सरापा एहतजाज हैं, सुप्रीम कोर्ट जाना चाह रहे हैं, तो जिस जबरदस्ती से जोर से उन्होंने मुसलमानों की वक्फ इमलाक को भी हड़प करने का मंसूबा बनाया, अब इस हमले में भी रंग रॉ एसोसिएटेड कुछ जो अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया पे, वो यही दे रहे हैं कि एज इफ ये मुस्लिम डोमिनेट और मुसलमानों को पाकिस्तानियों के साथ जोड़कर कनेक्ट कर रहे हैं। लग रहा है कि खास जो माइनॉरिटी है उसको टारगेट किया जा रहा है इन दिनों पाकिस्तान। देखिए, आपको पता, कोई मौका ऐसा जाया नहीं किया जाता जिसमें पाकिस्तान को जो है या मुसलमानों को इमीडिएटली इस्लामिक टेररिज्म, इस्लामिक मिलिटेंसी, पाकिस्तान, ये क्विक वर्ड्स हैं उनके लिए, इंडियन मीडिया के लिए, और वो ये करते रहते हैं। अब इंडिया बेसिकली अपने आप को पोर्ट्रे करना चाहता है कि जी हम तो यहाँ पे बड़े जो है वो मजलूम है। एक तरफ चाइना है, वो बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बहुत बड़ी मिलिट्री है, एक तरफ हमें इस तरह के मसले हैं। तो इंडिया बेसिकली अपने आप को पोर्ट्रे करता है। आप देखें, अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट इंडिया में हो, इंडियन लीडरशिप मिडिल ईस्ट में हो, तो आप इमेजिन करें कि किस तरह की पिक्चर ड्रॉ होती है। और पाकिस्तान के ऊपर ऑलरेडी जो है वो कभी न्यूक्लियर, कभी मिसाइल, और कभी कांग्रेस के अंदर सैंक्शंस हो। सो हम तो अपने मसलों में फंसे हुए, सिर्फ वो पिक्चर ड्रॉ करना चाहते हैं, और वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने ये अगले 4 सालों में इस तरह की पिक्चर रखना चाहते हैं। लास्ट टाइम भी इन्होंने ऐसे किया था कि जब इन्होंने 2019 में पाकिस्तान में स्ट्राइक की थी, तो इन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी से सपोर्ट लेने की कोशिश की थी। और ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए दोस्तों, पाकिस्तानियों का इस बार सही तरीके से इलाज होना चाहिए, क्योंकि ये जो हमला कल हुआ था, ये 2008 मुंबई अटैक के बाद सबसे बड़ा आतंकवादी हमला है। अगर आप देखो तो 2019 के बाद तो एक तरीके से कश्मीर में ये एक बड़ा घटना है, और हम हर बार ये सोचते हैं कि अगर सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर कर लेंगे तो पाकिस्तान चुप बैठेगा। बिल्कुल नहीं बैठेगा, क्योंकि पाकिस्तान, अगर आप पिछले 2-3 महीने के पैटर्न देखोगे, पाकिस्तान बिल्कुल पीछे लग ही रहा था कि भारत के साथ कैसे वो भारत को उकसाए और भारत के साथ कोई बड़ा पंगा ले, ताकि भारत उसे मुंहतोड़ जवाब दे। इससे पाकिस्तान, खासकर पाकिस्तान के जो आसिम मुनीर है, उसको तो बहुत ज़्यादा फायदा पहुंच जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में उसका कंडीशन ज़्यादा स्ट्रांग है नहीं। अब भारत अगर कोई कार्रवाई करता है तो फिर आर्मी को ऑटोमेटिकली ज़्यादा ताकत मिल ही जाएगा। लेकिन जो भी उसका ये अब मतलब सोच हो, हमें तो उसे को लेना देना नहीं है, लेकिन हमें इस बार ऐसा जवाब पाकिस्तान को देना चाहिए ताकि पाकिस्तानी आगे हमले करने से पहले 10 बार सोचे।